पाकिस्तान ने आखिरकार यूएई का इंतखाब क्यों किया है? सऊदी अरब आपको नाराज़ नज़र आता है, ईरान से राबता किया गया है और मुमकिना तौर पर ईरान, सऊदी अरब और तुर्की का एक इत्तेहाद बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पसे पर्दा चल क्या रहा है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 29 दिसंबर 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये कोई खबर 24 से 48 घंटों की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि मैं एक से दो लाइनों के अंदर आपके सामने चीज़ रखूं तो आप समझ जाएंगे। पसे पर्दा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पेचीदगियाँ हो चुकी हैं जो मैंने आपके सामने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करनी है। इसीलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उसी तनाजुर में फिर आप इस नतीजे के ऊपर पहुँच सकेंगे कि जो यूएई के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, आला हुकाम से मुख्तसर वक्त के अंदर मुलाकातें की, पसे पर्दा इनके मुहर्रकात वजूहात क्या थे, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। तो मामला यहाँ से शुरू करते हैं कि यूएई ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया है। एक वक्त में अगर वो सऊदी अरब का इत्तेहादी था तो अब वो उससे अलहदा होना चाहता है। अब वो चाहता है कि अरब ममालिक के अंदर जो किरदार सऊदी अरब के पास है वो किरदार जो है वो यूएई को मिल जाए। इसीलिए उसने बहरी रास्तों के ऊपर सियासत भी शुरू कर दी है और अपनी एक मोनोपोली बनाने के हवाले से उस पॉलिसी को लेकर चलता हुआ भी नज़र आता है। क्योंकि यूएई ये समझता है कि जितने भी बंदरगाहें हों, अहम बंदरगाहें हों, बहरी रास्ते हों, इनके ऊपर अगर ये रास्ते यूएई के कंट्रोल में आ जाते हैं तो यूएई ये जानता है कि जिसके कंट्रोल में रास्ते आ गए उसी के पास सिक्योरिटी भी आ गई, उसके पास एक असर और रसूख भी आ गया। और ये जो पॉलिसी है ये बरह रास्त टक्कर ले रही है सऊदी अरब के साथ और उसका अमली मुजाहरा हमें यमन के अंदर नज़र आता है। यमन जहाँ पर सऊदी अरब और यूएई जहाँ पर मुश्तरका इत्तेहादी थे और इन्होंने मिलकर ही यमन के अंदर हुसियों के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ भी की थी। अब ये जो इत्तेहाद है सऊदी अरब और यूएई का, ये तकसीम हो चुका है, ये टूट चुका है। हुआ यह है कि यूएई ने अपनी एक प्रॉक्सी तंजीम एसटीसी जो वहाँ पर पहले से मौजूद कबाइल थे उन्हें एक मुनज़्ज़म किया है, उन्हें एक कैंपेन की सूरत में, एक तंजीम की सूरत में लॉन्च किया है और उन्हें वसाइल भी दिए हैं। और अब मामला इस हद तक हो गया है कि उन इलाकों में जहाँ पर सऊदी अरब की और रियासती सतह के ऊपर एक रिट है, कहने को तो यमन एक आज़ाद और एक अलहदा मुल्क है, लेकिन आपको पता है कि सऊदी अरब का वहाँ पर एक कंट्रोल होल्ड है। तो जहाँ पर सऊदी अरब के उन इलाकों के ऊपर रिट थी, कंट्रोल था, वहाँ पर यूएई की हिमायत याफ्ता जो तंजीम है एसटीसी, उन्होंने हमले किए और मुतादिद ऐसे जो इलाके हैं वो अपने कंट्रोल में भी लिए। सऊदी अरब की तरफ से पहले यूएई को इनडायरेक्टली, फिर डायरेक्टली और फिर एक जंगी मैदान के अंदर भी पैगाम दिया। जो ताज़ा तरीन हमारे सामने खबर आ रही है उसके मुताबिक सऊदी अरब ने जदीद तरीन अपने फाइटर जेट्स, उन फाइटर जेट्स जो कभी पहले इस्तेमाल नहीं किए गए, उनके ज़रिए प्रो अमाराती जो कबाइल हैं, जो तंजीमें हैं, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी की हैं। जहाँ पर यह खबर हमारे सामने आई तो वहीं पर यह खबर भी सामने आती है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है और यमन के मामले में हिमायत भी तलब कर ली है। अब ये कुछ आज़ाद ज़राए इस जो गुफ्तगू है उसको कुछ इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं या इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये चाहता है कि यमन के वो इलाके जहाँ पर हौसी बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, ये हौसी आकर मिल जाएँ सऊदी अरब के साथ। और इनके ऊपर सऊदी अरब ये समझता है कि इनके ऊपर एक असर और रसूख है, होल्ड है ईरान का, तो इसीलिए ईरान के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई है और ईरान से रब्ता किया भी गया है। और इसी तनाजुर में किया गया है कि हौसी जो है वो सऊदी अरब के साथ मिल जाएं ताकि प्रो अमाराती कबाइल जो हैं इनके अगेंस्ट मिलकर हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और इन्हें हम यमन के अंदर कंट्रोल हासिल ना करने दें। एक तरफ तो आपको मुमकिना जो नक्शा है वो ये बनता हुआ नज़र आता है। दूसरी साइड मैंने बात करनी है तुर्की की। अब तुर्की और इसराइल का मामला भी पेचीदा हो चुका है। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि जो उर्दगान है वो गज़ा के मामले के ऊपर काफ़ी सख्त किस्म के बयानात दे रहे हैं, लफ्ज़ी तकरार भी हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान और उर्दगान के दरमियान। लेकिन मामला गज़ा नहीं है। जो अहम और जो सही मानों में अगर मसला है तुर्की को तो वो सीरिया के मामले के ऊपर है। सीरिया के मामले के ऊपर जिस तरह से इसराइल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये जो सूरत हाल है, ये जो टेंशन है सीरिया की, ये तुर्की के लिए परेशान कुन होती भी जा रही है। तुर्की ये समझता है कि अगर कल को बड़ी हद तक इसराइल सीरिया के अंदर असर और रसूख अपना जमा सका तो ये उसकी सरहद के बिल्कुल करीब आ जाएगा, जो कि उसके लिए भी मसाइल पैदा कर सकता है। और इस ज़िम्मन में पहले भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि पहले इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई थी। तुर्की ने भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की, उसके बाद अमेरिका ने भी किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खातिर खा इक़दामात नहीं हो सके। लिहाजा दूसरी साइड के ऊपर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जब से सीरिया के मामले के ऊपर उर्दगान और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू भी सरप्राइज़ कर रहे हैं उर्दगान को। और उन्होंने अभी जो हाल ही में जो ताज़ा तरीन जो खबर हमारे सामने आई है, जो अपडेट हुई है, वो ये आ रही है कि यूनान और इसराइल ने
रैपिड फोर्स एक्शन के ऊपर दस्तखत कर दिए, एक मुश्तरका तौर के ऊपर एक फ़ोर्स बनाई है और कुछ तज्ज़ियाकारों और कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक ये जो फ़ोर्स है ये बरह रास्त तुर्की को पैगाम देने के लिए है, तुर्की के अगेंस्ट इसको समझा जा रहा है या फिर ये इक़दाम करार दिया जा रहा है। और इसी तनाज़ुर में जब तुर्की के आस पास भी ऐसे इत्तेहाद बन रहे हैं और इसराइल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तो तुर्की ने भी ईरान से रुजू कर लिया है। और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो के अंदर कहा था कि उर्दुगान ने हाल ही में ईरान का विजिट भी करना है, जहां पर वो मुमकिना तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से भी एक अहम मुलाकात करेंगे और उसके अंदर तुर्की की तरफ से ये पेशकश की जाएगी ईरान को कि वो सीरिया की हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल कर लें। बदले में तुर्की ये कर सकता है कि सीरिया के अंदर अपने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम नस्ब कर सकता है। अगर कल को इसराइल फ़ज़ाई हदूद सीरिया के इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं हो सकेगा। और इस तरह से जो तुर्की जो है वो सीरिया के मामले में ईरान की हिमायत भी चाहता है ताकि खत्ते के जो ममालिक हैं उन्हें एतमाद में लिया जा सके। तो अब आपका जो नक्शा है वो क्या बनता हुआ नज़र आता है। सीरिया के मामले पर तुर्की ईरान की हिमायत चाहता है, यमन के अंदर सऊदी अरब ईरान की हिमायत चाहता है। अब ऐसे में जो किरदार है वो पाकिस्तान का भी उभर कर सामने आ जाता है। पाकिस्तान के किरदार से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। पाकिस्तान का जो किरदार है वो अस्करी क़ुव्वत के लिहाज से बहुत नुमाया है और पहला वो इस्लामी मुल्क है जिसके पास जौहरी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में बिलखसूस जो अरब मुस्लिम ममालिक हैं ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा उन्हीं के सफ़ में हो। अब चूंकि लड़ाई हो चुकी है यूएई की और सऊदी अरब के दरमियान टेंशन चलती हुई नज़र आती है और यूएई को लीडिंग रोल चाहिए अरब ममालिक के अंदर और सऊदी अरब पहले उसको लीड कर रहा है। तो इसीलिए यूएई के सदर ने जो हाल ही में कम वक्त के लिए ही सही लेकिन पाकिस्तान का दौरा किया तो पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं, जो पाकिस्तान के फैसला साज या ऐसे अहम हलक़े जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूएई पाकिस्तान से ये चाहता है कि वो सऊदी अरब को तरजीह ना दे बल्कि वो यूएई का इंतखाब कर ले। बदले में पाकिस्तान को जो माशी तौर के ऊपर मुस्तहकम करना है वो यूएई भी कर सकता है। पाकिस्तान को अगर एनर्जी सेक्टर के अंदर मसाइल हैं तो वो यूएई भी सप्लाई कर सकता है। आलमी सतह के ऊपर अगर हिमायत की जहाँ तक बात है, सिफारतकारी की बात है, तो वहाँ भी यूएई जो है वो किरदार अदा कर सकता है। दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और इसके साथ साथ जो एक और जो चीज़ है हाल ही में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक दिफाई एग्रीमेंट भी हुआ, ये चीज़ भी अब चुभ रही है यूएई को और इसीलिए यूएई ये चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इंतखाब की बजाय यूएई का इंतखाब कर ले। और दूसरे में ये जो एक अहम पेशरफ्त एक और हुई है जिसके ऊपर पाकिस्तान में उस हद तक बात नहीं की जा रही कि इसराइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो सोमालिया जो मुल्क है उसका एक जो शुमाली हिस्सा है जिसे आप ये कह सकते हैं कि एक जजीरा है, सोमाली लैंड के नाम से है, उसे एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक आज़ाद मुल्क रियासत के तौर के ऊपर इसराइल ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब जो यमन का जो इलाका है और सोमाली लैंड का जो इलाका ये फासला है ये तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर बनता है और यमन के हौसी उस जगह पर आबाद है जहाँ से ये सोमाली लैंड करीब पड़ता है। तो यमन की तरफ से भी ये पैगाम दिया गया हौसियों की तरफ से भी कि अगर सोमाली लैंड के अंदर इसराइल के कोई मिलिट्री कैंप बने तो हम उसे अपने लिए ख़तरा समझेंगे। यमन के अंदर ही प्रो अमाराती कबाइल भी है, यूएई और इसराइल के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। तुर्की सीरिया के मामले के ऊपर ईरान की हिमायत चाह रहा है, सऊदी अरब यमन के मामले के ऊपर ईरान की हिमायत चाह रहा है, यूएई ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ आकर मिल जाए। तो एक मुमकिन एक ग्रेट गेम और पस पर्दा ये तमाम चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आती हैं और उसी तनाज़ुर में आप बेहतरीन तौर के ऊपर इस नतीजे के ऊपर पहुँच सकेंगे कि जो यूएई के सदर ने विज़िट किया है ये क्यों किया है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। तो पाकिस्तान से दर हकीकत ये कहा जा रहा है कि वो यूएई का इंतखाब कर लें, लेकिन ये जो खबर आ रही है या कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूएई का इंतखाब कर लिया। नहीं, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तमाम तरह चीज़ों को देख रहा है। एक तर्जीह के तौर के ऊपर ये अपने मुशाहिदे के तौर के ऊपर मैं चीज़ आपके सामने रख देता हूँ कि अव्वल तो पाकिस्तान सऊदी अरब से हटेगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जिस हद तक ताल्लुकात हैं वो मिसाली ताल्लुकात हैं, कोई आज के ताल्लुकात नहीं हैं। दिफाई ताल्लुकात भी हैं, सिफारती ताल्लुकात भी हैं, सियासी ताल्लुकात भी हैं और सबसे बढ़कर ये है कि मजहबी ताल्लुकात भी हैं। लेकिन एक मिनट के लिए अगर आप ये मान भी लीजिए कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वो तरजीह ना दी और यूएई का इंतखाब कर लिया तो आपको वक्ती तौर के ऊपर पाकिस्तान को तो ज़रूर फ़ायदा हो सकता है किसी हद तक, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि देर पा इस फ़ैसले के जो नताइज होंगे वो बहुत संगीन किस्म के होंगे। और माजी के अंदर भी हमने ऐसे ही वक्ती फ़ायदे के लिए जो जज्बाती फ़ैसले किए उसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान के सिफारतकारी के लिए खारजा अमूर के तनाज़ुर में और दो इस्लामी मुल्कों में एक इंतखाब के हवाले से ज़रूर एक मुश्किल वक्त है, कड़ा इम्तहान है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के फ़ैसला साज क्या फ़ैसला लेते हैं
تو در حقیقت آپ کو سمجھانا یہ مقصد تھا کہ مڈل ایسٹ کی سیاست کے اندر کیسے پاکستان جا کر جڑ چکا ہے اور ایک نمایاں کردار بھی بن چکا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پس پردہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو آپ کے سامنے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔